भोले बाबा के दर्शन करोगे तो अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार से हमारे भोले बाबा गोपीश्वर नाथ बन करके बैठे हुए हैं। भोले बाबा के सिर पर चुनरी है, भोले बाबा की मांग में सिंदूर भरा हुआ है, भोले बाबा के माथे पर बिंदी लगी हुई है, भोले बाबा की आंखों में काजल लगा हुआ है, भोले बाबा के होठों पे सुंदर लाली लगी हुई है, गले में सुंदर मंगल सूत्र भी है। माने यहाँ हमारे रास बिहारी की सखी समस्त गोपियों के ईश्वर बन करके भोले बाबा विराजमान हैं। तो भोले बाबा के दर्शन यहाँ गोपीश्वर के रूप में वृंदावन में होते हैं। तो भोले बाबा ने भी रास लीला में हाजिरी लगाई, हम सभी ने भी हाजिरी लगाई और बड़ा ही आनंद हुआ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने कोय, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। भारत भूषण जी तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो रासलीला के बाद कंस का भेजा हुआ एक दुष्ट आ गया जिसका नाम है अरिष्टासुर। भगवान ने वह की टांग पकड़ करके उसे पछाड़ दिया, उसका उद्धार कर दिया। अब महाराज कंस के पास बहुत ज्यादा राक्षस नहीं बचे तो कंस को टेंशन हो रही है, कंस को चिंता हो रही है। तो आज कंस ने ऐसा प्लान बनाया कि कृष्ण और बलराम कंस के सामने आ जाएं तो अपने ही हाथों से पकड़ करके उन्हें मार डाले। तो मथुरा नगरी में बहुत बड़े मेले ठेले का आयोजन किया है और आज काका अक्रूर जी महाराज को कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेजा है। मनोरथान करो त्युचैर जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञम करोमि ते उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवः। तो अक्रूर जी महाराज मथुरा नगरी से वृंदावन कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मन में टेंशन है, चिंता है। नहीं लेने जाएंगे तो कंस मार देगा और जाएंगे तो न जाने भगवान जाने क्या होगा। मेरे से बड़ा अभागी और कौन होगा कि नन्हे से कृष्ण बलराम को ला करके कंस के हाथ में दूंगा और ये उन दोनों की हत्या कर देगा। तो अक्रूर जी डर रहे हैं, सहम रहे हैं और विचार करते करते प्रातः काल के चले हुए संध्या काल हो गया, लेकिन अभी वृंदावन नहीं पहुंचे। तो भगवान गौचारण लीला करके आ रहे थे, भगवान ने लीला करी। अक्रूर जी महाराज को भगवान ने अपनी भगवत्ता का दिव्य दर्शन कराया। अब अक्रूर जी महाराज को विश्वास हो गया है कि कृष्ण बलराम साधारण बालक नहीं है, कंस इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तो आज अक्रूर जी महाराज गए और जा करके नंद बाबा से प्रार्थना करी तो नंद बाबा ने नाई कर दी। मैया यशोदा से विनती करी तो मैया यशोदा ने भी नाई कर दी। हम नहीं भेजेंगे अपने बालकन को शहर बाजार में, और ये छोटो बारो तो हमारो वैसे ही बड़ो ऊधमी है, ये तो बड़ो नटखट है। वहाँ जाके न जाने कौन सी गोपीय छेड़खानी कर दे, कहीं ऐसा है कि हमारे बालकों पे कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए।
तो मैया ने भी नाई कर दी, बाबा ने भी नाई कर दी, ब्रजांगनाओं ने, ब्रजवासियों ने भी नाई कर दी। तो अब अक्रूर जी ने कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया ने कहा कि काका आप रथ की तैयारी करो, चिंता न करो, हम मना करके आते हैं। तो दोनों भैया गए, नंद बाबा को मनाया, मैया को मनाया, ब्रजवासी ब्रजांगनाओं को मनाया और कहने लगे कि देखो मैया बाबा, अब हम जा गांव में कब तक पड़े रहेंगे, अब हमारो भी मन करे, अब हम थोड़े से बड़े हैं गए तो हमारो भी मन करे कि शहर बाजार में जाएं, मेला ठेला देखें, पूड़ी कचौड़ी जलेबी इमरती लड्डू पेड़ा कछु खाए के आमे, कछु खेल खिलौना खरीद करके लामे। अच्छा लाला तो तू जानो चाहे? बोले हाँ मैया हमारी अपनी इच्छा है। तो कब तक वापस आ जाएगो? अरे मैया आज हम जा रहे हैं, कल मेला ठेला देखेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ झूठ बोला क्योंकि जाना आवश्यक है। जाएंगे नहीं तो मथुरा में जो हो अनंत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान के प्रेमी या ब्रज की गोपी, उन्हें दर्शन कैसे होगा और कंस का उद्धार कैसे होगा। तो आज कृष्ण और बलराम काका अक्रूर के साथ मथुरा में आए, 2-4 ग्वाल बाल भी साथ में लाए। मथुरा की उन गलियों में भगवान ने भ्रमण किया जहां जहां भगवान के प्रेमी जन रहते हैं। तो नंद नंदन और बड़े भैया के ऊपर उन सभी प्रेमी जनों ने पुष्पों की वृष्टि करी। कृष्ण और बलराम का बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया, अपनी आंखों को निहाल किया, दिव्य दर्शन करके सार्थक किया। अब जब कंस के महल की तरफ जाने लगे तो ग्वाल बाल रुक गए, बोले भैया तू चलो जा, हम यहीं ठाड़े है कि तेरो इंतजार कर लेंगे। क्यों भाई, कहा बात है? अरे लाला तू तो जाने तेरो मामा कंस राजा महाराजा है और राजा महाराजन के यहाँ तू जाने न कितने बड़े बड़े मंत्री संतरी बड़े बड़े आदमी आमे, वहां तो सब सूट बूट वाले आदमी आमे और हम ठहरे गांव के गमार अनपढ़ ग्वारिया। अब देखना है रो हमारे लत्ता कपड़ा, ये बनियान पहन राखी है, एयर कंडीशन जाम, कम से कम 20 छेद आगे है राखे और 50 छेद पीछे है राखे, हवा आर पार होती रहे। ये देखना है रो हमन कैसो घुटन्ना पहन राखे हो, जामे भी 20 छेद है राखे। तो अब ये घुटन्ना और बनियान पहन करके लाला यदि हम तेरे मामा के दरबार में जाएंगे तो हमारी नीची नाय होएगी, हमारी बेइज्जती नाय होएगी, क्योंकि हमें बेइज्जती की मान सम्मान की कोई परवाह ना है। हमारो तो जैसो जीवन है वैसो ही ठीक है, लेकिन लाला हमारी वजह से यदि तेरे ऊपर काऊ ने उंगली उठाए दी, तेरी बेइज्जती है गई तो लाला हमारो तो मरनो है जाएगो, हम तो जी नहीं पाएंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा तो तुम कहा चाहो? तो ग्वाल वालों ने कहा कि यदि संग ले जाए वो चाहे तो बढ़िया लत्ता कपड़न की व्यवस्था कर। तो धोबी घाट गए, धोबी को मनाया, लेकिन धोबी नहीं माना। तो धोबी के कंसरे पे एक रहपटो धर दियो, सो ही धड़ाम तरबूजे की तरह धोबी का सिर फट गया और धोबी की पोटली खोल करके ग्वाल वालों को सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया लत्ता कपड़ा पहनाए। दर्जी प्रेमी के पास गए, वहां कपड़ों की फिटिंग कराई, छोटे कराए और अब ततः सुदामनो मालाकारस्य जगमतु, सुदामा नाम के माली के पास गए, वहां अपने गले में ग्वाल वालों के गले में सुंदर माला डलवाई और फिर आगे बढ़े। तो आगे जो है कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। आगे गए तो देखो कुब्जा मिली, कुब्जा से भगवान ने सुंदरी कहा, कुब्जा को भी भगवान ने सुंदर रूप, देवांगना वाला रूप, देव रूप
प्रदान किया। कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा करी। कुब्जा से अपने बड़े भैया और सभी ग्वाल वालों के माथे पर चंदन का लेप लगवाया। अब बहुत बढ़िया ब्रजवासी बन करके सीधे जहां कंस का धनुष रखा हुआ है वहां गए। दोनों भाइयों ने धनुष को प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही, स्पर्श करते ही धनुष के दो भाग हो गए। एक बड़े भैया दाऊ भैया ने ले लिया, एक छोटे भैया कन्हैया ने ले लिया। अब जो भी राक्षस आ रहा है धनुष के उस टुकड़े का स्पर्श कराते हैं, राक्षस का उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले गए और अब रंगभूमि में प्रवेश करने से पहले कुबलया पीड़ हाथी आया, उसे भी भगवान ने सीधा यमराज जी के पास पहुंचा दिया। अब हमारे कृष्ण और बलराम दोनों रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्ला नामस निर निणाम नरवरः, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानाम स्वजनो सताम क्षिति भुजाम। शास्ता स्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम। तत्वं परम योगिनाम, वृषणीनाम पर देवतेति विदितो। रंगम गतः साग्रज। कंस की रंगभूमि में बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट भी बैठे हैं और छोटे दास दासियां भी बैठे हैं। ब्रजवासी नर नारी भी बैठे हैं, भगवान के प्रेमी जन भी बैठे हैं, बड़े बड़े राक्षस दुष्ट भी बैठे हैं। तो जब कृष्ण और बलराम ने रंगभूमि में प्रवेश किया तो जिसकी भगवान के प्रति जैसी दृष्टि, जैसी भावना थी, क्योंकि हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सामने सृष्टि बन जाती है, तैयार हो जाती है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि माय डियर, सृष्टि नहीं बिगड़ी है, अपितु हमारी अपनी दृष्टि बिगड़ गई है या बदल गई है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अन्यथा यदि हमारी दृष्टि आज भी भगवदाकार दृष्टि हो, हर जगह भगवत दर्शन करने वाली दृष्टि हो, तो आज भी हमें हर कण कण में केवल और केवल राधा गोविंद ही नजर आएंगे। कोई कुत्ता बिल्ली नर नारी कीट पतंगे पशु पक्षी कुछ भी नजर नहीं आएगा, सब जगह केवल और केवल भगवान ही नजर आएंगे। तो सृष्टि तो वही है, लेकिन हमारी अपनी दृष्टि जैसी हो जाती है वैसी ही सामने हमें सृष्टि दिखाई देती है। अब देखो ना, एक ही आदमी होता है या एक ही कोई नारी होती है, वही आदमी या वही नारी 10 के लिए अच्छा होता है और 10 के लिए बुरा होता है। तो भैया ये जो 10 अलग अलग हैं उनकी उसके प्रति अलग अलग दृष्टि है। यदि नर बुरा होता या नारी बुरी होती तो फिर 100% वो सबके लिए बुरा ही होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई हमारे लिए अच्छा है दूसरे के लिए बुरा है? तो इसका मतलब ये है कि हमारी दृष्टि उसके प्रति अच्छी है इसलिए हमें अच्छा लग रहा है, और दूसरे की दृष्टि उसके प्रति माने उसके गुणों को देखने वाली नहीं, उसके दोष दर्शन करने वाली है, इसलिए उसे वो बुरा लग रहा है। जबकि संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसमें 100% गुण ही गुण हो या अवगुण ही अवगुण हो।
प्रत्येक जीव में गुण है, प्रत्येक जीव में अवगुण है, तो हमें गुण स्वीकार कर लेने चाहिए, हमें गुणग्राही होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। आगे कैसे? हाँ, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है और थोथा दे उड़ाए। तो ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए कि किसी के अंदर कोई गुण है तो हमें उस गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए। बाकी उसमें अवगुण है तो ठीक है, वो जाने भगवान जाने, बाकी उसमें जो गुण है वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान के प्रति ही वहां बैठे करोड़ों जितने भी प्राणी बैठे हैं उनकी जैसी दृष्टि है। जो मल्ल बैठे उन्हें भगवान महामल्ल नजर आ रहे हैं, जो दास बैठे उन्हें स्वामी नजर आ रहे हैं, जो भक्त बैठे उन्हें भगवान नजर आ रहे हैं, जो राजा बैठे उन्हें महाराजा नजर आ रहे हैं, जो महाराजा बैठे हैं उन्हें चक्रवर्ती सम्राट नजर आ रहे हैं, और जो दुष्ट बैठे हैं उन्हें भगवान अपना काल नजर आ रहे हैं। जो ब्रजांगना बैठी हैं उन्हें अपने कन्हैया नजर आ रहे हैं, जो भगवान की सखियां बैठी हैं उन्हें अपने श्याम सुंदर नजर आ रहे हैं। तो जैसी हमारी किसी के प्रति दृष्टि होती है वैसा ही अगला हमारे लिए हो जाता है। वास्तव में संसार में कोई भी बुरा नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं और सब अच्छे। किसी में 4 गुण होते हैं तो 5 अवगुण होते हैं, किसी में 6 गुण होते हैं तो 4 अवगुण भी होते हैं। लेकिन हमें भी अपने अंदर झांकना चाहिए। यदि हम दूसरे के केवल दोष अवगुण दर्शन कर रहे हैं तो फिर हमें भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितने गुण और कितने अवगुण भरे हुए हैं। तो आज भगवान के प्रति जैसी दृष्टि है वैसा दर्शन हो रहा है। भगवान गए, कंस ने इशारा कर दिया मुष्टिक और चाणूर। तो मुष्टिक और चाणूर 2 ही बचे हैं, दोनों चले आए। गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। माने मुष्टिक को तो बड़े भैया दाऊ भैया ने आड़े हाथों ले लिया और चाणूर को हमारे कन्हैया ने पकड़ लिया, और सही समय देख करके बड़े भैया ने एक मुक्का मुष्टिक के पेट में मार दियो, और कन्हैया ने हमारे लाला ने नंदन ने एक रहपटो चाणूर के गाल पे मार दियो। सो ही दोनों को उद्धार है गयो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो केवल कंस बचा है। कन्हैया ने उछट्टी मारी, छलांग मार करके कंस के सिंहासन पर पहुंचे, और कंस के सिंहासन पर जाके कंस के कंसरे पे एक रहपटो धर दियो। सो ही एक ही रहपटे में वाको मुकुट महाराज फेंक्यो, रंग भूमि के बीचों बीच जा करके गिरो, और कंस के श्याम सुंदर ने केस पकड़े, बाल पकड़ कर खींच करके रंग भूमि के बीचों बीच डाल लियो, और बाकी छाती पे चढ़ गए, भगवान पेट पे बैठ गए, और कंस के सारे अपराध सारे पाप गिनाए। अब कंस कह रहे हो है, देख लाला तू मोकू मत मारे, मैं तेरो मामा हूं, तू मेरो भांजो है, मेरे बाल मत खेचे लाला, मोकू बड़ो कष्ट है रो, मोकू बड़ो दर्द है रो, मोकू बड़ी वेदना पीड़ा है रही है। तो भगवान ने कहा कि मामा कंस, पीड़ा दर्द वेदना कष्ट तो मेरी माता को भी हुआ था,
जब मेरी माता देवकी के केस पकड़ के तूने खींचे थे तो तुझे नेकऊ दया नहीं आई। मेरी माता ने तेरे सामने बहुत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, ये तो भला हो हमारे पिताजी का जो उन्होंने अपनी पत्नी की और हमारी मैया की रक्षा करी। लेकिन मामा तोकू नहीं दया आई। और आज जब वही चीज तेरे ऊपर बीत रही है, माने दूसरे को हम कष्ट देते हैं, दूसरे का कोई नुकसान करते हैं, दूसरे के साथ कोई षड्यंत्र करते हैं तो हमें मजा आता है। लेकिन जब हमारा खुद का नुकसान होता है, खुद के पीड़ा दर्द होता है ना, तब हमें याद आता है कि दुख दर्द पीड़ा वेदना कष्ट क्या होता है। दूसरे को धोखा देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब हमारे साथ कोई धोखाधड़ी कर जाता है तब हमें पता लगता है कि बेटा धोखा क्या चीज होती है। तो भगवान ने याद कराया, बोले मामा अब तो तुझे जाना होगा, तेरा समय पूरा हो गया है। अब भलाई इसी में है कि तू हमारा चिंतन कर, भजन कर, हमारा नाम ले और हम तेरा उद्धार करने वाले हैं। तो देखो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने, श्याम सुंदर ने, ठाकुर जी ने, भगवान ने ऐसे अपने दोनों हाथों से मुक्का बना लिया और मुक्का बना के कंस से कहा कि मामा अब तू हमें याद कर, हमारा चिंतन कर। और जैसे ही कंस ने भगवान का ध्यान किया, सो ही कंस की छाती में धड़ाम से मुक्का मार दिया और एक ही मुक्के में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो महाराज जय जयकार हो गई। श्याम सुंदर सरकार की, बड़े भैया दाऊ भैया की, सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं खुशी के मारे उछल रहे हैं, लाला को गेंद की तरह उछाल उछाल करके इधर से उधर नचा रहे हैं। सारे ब्रज में बड़ा ही आनंद हो रहा है, हर्षोल्लास हो रहा है। और इधर कन्हैया अपने भैया के साथ, बड़े भैया के साथ कंस के कारागार में गए, उग्रसेन जी को आजाद कराया, प्रेम प्रदान किया, माता पिता श्री वसुदेव और देवकी मैया को आजाद कराया, मैया के गले लगे, मैया ने लाला को वात्सल्य दिया, लाला का जनेऊ संस्कार कराया, चोटी संस्कार कराया और द्विजातीय संस्कार कराया और फिर लाला की शिक्षा की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी। तो गुरु गृह पढ़न गए कृष्णाई, अल्पकाल विद्या सब आई। बड़े भैया और छोटे भैया दोनों को सांदीपनी गुरुजी के यहाँ उज्जैनी अवंतिकापुरी में पढ़ने के लिए भेजा। भगवान ने बहुत ही अल्प समय में विद्या का अध्ययन कर लिया और अब वापस आए। वापस आके मैया जब भोजन लेकर के आई तो कन्हैया रुदन करने लगे। मैया बेचारी डर गई, घबरा गई। उद्धव को बुलाया गया क्योंकि उद्धव भगवान के सबसे खास मित्र हैं। उद्धव आए तो उद्धव ने पूछा, अरे लाला, अरे कन्हैया, का बात है गई भैया, काय को रो रहे हो? तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, मुझे मेरे ब्रजवासी, मुझे उन समस्त गोपियों की, नंद बाबा मैया यशोदा की बहुत याद आ रही है। मोकू ऐसो लग रहो है कि मोसों भी ज्यादा उनको मेरी याद आती है, वो भी मेरे से ज्यादा रोमते होंगे, इसीलिए मोकू याद आ रही है, मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। अब उद्धव ठहरे ज्ञानी भक्त देव गुरु बृहस्पति जी के शिष्य। तो उद्धव ने कन्हैया को समझाया, अरे कन्हैया, अरे भैया जी, कहा लीला कर रहे हो तुम? अरे तुम साक्षात ईश्वर हो, तुम ब्रह्म हो, परमेश्वर हो, यहाँ काय का रोना धोना? यहाँ कौन ब्रज गोपी, कौन ब्रज ग्वाला, कौन मैया यशोदा, कौन नंद बाबा?
ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप तो साक्षात ब्रह्म हैं और ब्रह्म के यहाँ आनंद ही आनंद होता है। ये रोना धोना, दुख दर्द, विरह, ये सब नहीं। तो देखो भगवान उद्धव के इस ज्ञान के साथ प्रेम का, ब्रज की महिमा के प्रेम का पुट लगाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मित्र तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बात ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे कहने से एक बार तो कम से कम सुध लेने चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि मैं जब आया था मैया बाबा से आज्ञा ले करके, कह करके, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। क्योंकि मैंने मैया बाबा से कही कि मैया मैं आज जा रहा हूँ, कल मेला ठेला देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन मित्र क्या बताऊं, परसों की कह कर के आज बरसों व्यतीत हो गए, लेकिन मैं वापस मैया यशोदा या नंद बाबा के पास या राधा रानी के पास या ब्रज के ग्वालों के पास या ब्रजांगनाओं के पास नहीं गया। तो मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है, बड़ी वेदना है, बड़ा दुख है। मुझे लग रहा है कि वो भी मेरे विरह में तड़प रहे होंगे। तुम एक बार खबर सुध लेने के लिए चले जाओ तो मुझे शांति मिल जाएगी। तो आज उद्धव को भगवान ने भेजा, उद्धव गए तो महाराज वहां तो गजब हो गया। ब्रजवासी नंद बाबा, मैया यशोदा, ब्रजांगनाओं के प्रेमाश्रुओं से एक अलग ही नदी प्रवाहित हो रही है। और जब ऐसा दिव्य प्रेम का दर्शन किया तो उद्धव की तो ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। तो महाराज प्रेम के वशीभूत उद्धव हो गए। देखो जब तक हम किसी रास्ते पर चलते नहीं हैं, जब तक हमें किसी चीज का स्वाद हमने चखा नहीं होता है, तब तक हम लोग बहुत बातें बनाते हैं। अरे सब बेकार है, ये सब पाखंड है, अरे ये तो जानबूझ करके रोते हैं, ये तो ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो सत्य बता रहे हैं आपको, रोना भी इतना आसान नहीं है। रोया 3 प्रकार से जाता है। सबसे पहले तो व्यक्ति दुख में रोता है, जब कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो दुख में रोता है। और दूसरा रोना जब कोई बहुत बड़ा काम बन जाए, बहुत बड़ी प्रसन्नता हो, तब भी खुशी के मारे आंखें छलक जाती हैं। और तीसरा रोना होता है भगवत प्रेम में रोना, भगवत भक्ति में रोना, भगवान के गुणानुवाद में रोना। तत्पर शुद्धिश्च गम्या लोक वल्लिंगेभ्यः मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। जो सुनते हुए या कहते हुए जिसकी आंखें नहीं भरती, जिसका हृदय गदगद नहीं होता, कंठ अवरुद्ध नहीं होता, उसका हृदय पवित्र नहीं होता है। अन्यथा भगवान का गुणानुवाद करते हुए जिसका हृदय पवित्र हो, उसकी आंखों से भगवत प्रेम प्रेमाश्रु के रूप में छलक जाता है। ऐसा महापुरुष कहते हैं, हम नहीं कह रहे। कोई जानबूझ करके रोना चाहे तो महाराज नहीं रोया जाता है। किसी के यहाँ कोई मर गया हो, वहां रोने के लिए जाया जाता है ना, तो लोग कई तो घूंघट मार के और वैसे ही करती हैं और घूंघट उघार के देखो तो महाराज एक आंसू ना आए। बड़ी जोर जोर से हुकरी मारती हैं भैया, बड़े विलाप करती, लेकिन वास्तविकता से नहीं रो रही। तो भगवत प्रेम में तो अपने आप ही मुख पर प्रसन्नता है, चेहरे पर हंसी है, लेकिन
हृदय अपने आप ही भर जाता है और आंखों से छलक जाता है। यही हृदय की पावनता का, पवित्रता का, निष्कपटता का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आज उद्धव के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उद्धव का ज्ञान जो है धरा का धरा रह गया, तपस्या धरी की धरी रह गई। ब्रजवासियों के प्रेम का खुमार चढ़ गया, प्रेम का पुट लग गया। अब तो उद्धव भी जो है ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम् वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतेभिर्विमृग्या वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। तो देखो आज उद्धव का जीवन बदल गया। कहाँ ज्ञानी तपस्वी उद्धव प्रेमी बन गए। वापस आ करके केवल 3 घंटे में खबर ला करके, सुध बुध ला करके देने का वादा भगवान से किया था, लेकिन 6 महीने बाद लौट करके आए तो कन्हैया ने देखा, कन्हैया मुस्कुराए। हाँ जी ज्ञानी जी कहो, क्या खबर सुध लेकर के आए? तो उद्धव ने कृष्ण के चरण पकड़े और कन्हैया को रोते हुए डांट लगाई, हे कृष्ण, हे नंद के लाला, हे सांवरिया सरकार, तू बड़ा छलिया है भाई, तू बड़ा निष्ठुर है, तू बड़ा पत्थर दिल है। तेरे लिए वहां सारे ब्रजवासी रो रो के मरे जा रहे हैं और तू यहाँ बैठा है मथुरा नगरी में, तुझे दया नहीं आ रही? अरे मैं तो उनके प्रेम में बह गया। तो भगवान ने कहा कि देखो मित्र, मैं भी यही चाहता था और ये लीला मैंने इसीलिए करी, अन्यथा मैं कभी ब्रजभूमि या ब्रजवासियों से पृथक या अलग या दूर थोड़े ही हूं। वृंदावनम परित्यज्य पदेकम न गच्छति, भगवान की प्रतिज्ञा है कि ब्रजभूमि या वृंदावन को त्याग करके भगवान एक कदम भी कहीं बाहर नहीं रखते। यहीं अनेकों रूपों में ब्रज में भगवान बैठे, कहीं बांके बिहारी, कहीं रमण बिहारी, कहीं रास बिहारी, कहीं छैल बिहारी, कहीं कुंज बिहारी, कहीं स्नेह बिहारी, कहीं राधा दामोदर, कहीं राधा वल्लभ, कहीं मदन मोहन जी। तो
अनेकों प्रकार के रूप धारण करके भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान की इस दिव्य कथा का हम लोग श्रवण करें और आगे बस रुक्मणी मंगल का ही प्रसंग है। तो समय से ही रुक्मणी मंगल जो है संपन्न होगा, लेकिन उद्धव ब्रजांगनाओं के साथ मिल करके श्याम सुंदर के दर्शन करके आज बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और श्याम सुंदर से कह रहे हैं कि मेरे इस टूटे दिल को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए।